नमस्ते आप सभी किसान साथियों को। प्रिय किसान साथियों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, लहसुन की खेती के बारे में इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। किसान साथियों, लहसुन की जो फसल है, लगभग जिन किसान भाइयों ने एडवांस में बुआई की थी, लगभग उनकी ये समझ लीजिए नवरात्र के आसपास जिन लोगों ने बुआई की थी, उनकी फसल 1 महीने की हो गई है। किसान साथियों, 1 महीने की फसल जब हो गई तो उसमें 1 से 2 पानी भी आप लोग दे चुके होंगे। इसके साथ साथ अब पौधे में क्या है, जो उसका तना है, मोटा होने का समय आ गया और पौधे में जो तनाव होता है, स्ट्रेस, उसको भी दूर करने का समय है। और पौधे की जो जड़ें हैं उसमें भी वृद्धि विकास होना चाहिए अच्छी तरीके से, ताकि पौधा अब 1 महीने का हो गया, पौधे को ग्रोथ जितनी अधिक अभी से दी जाएगी, जितनी उसकी रख रखाव और उसमें जो भी चीज़ें डालना है वह अभी से जब डाला जाएगा, तो उससे क्या होगा, लहसुन जो है हमारा अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो किसान साथियों, इसी से संबंधित इस वीडियो में आप सभी के समझ जानकारी रखी जा रही है। तो आप सभी लोग लगातार वीडियो पे बने रहें। किसान साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लहसुन जो है 1 महीने का हो गया। अब इसमें क्या है, इसके वृद्धि विकास के लिए इसमें हमें ज़मीन से कुछ चीज़ें देनी होंगी, जिससे पौधा हमारा अच्छी तरीके से स्वस्थ हो जाए और अच्छी तरीके से ग्रोथ करना स्टार्ट कर दे। तो किसान साथियों, सबसे पहले आप सभी को मैं वीडियो में बताऊँगा कुछ ऐसे खास नुस्खे, जिसको डालेंगे आप सभी लोग लहसुन की फसल में, तो बहुत अच्छा फसल आपकी जो आपके एरिया, आपके क्षेत्र में नहीं होगी, आपके एरिया में जितने भी खेतों में लहसुन की बुआई की गई, उन सभी खेतों से अलग हो जाएगा आपका खेत। तो आप सभी लोग लगातार वीडियो पे बने रहें। अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। अब मैं किसान साथियों आप सभी को बताऊंगा, 1 महीने की जब लहसुन की फसल हो जाए तो आपको क्या करना है। उसमें अगर खरपतवार है तो उसमें खरपतवार निकलवा दीजिए, निराई गुड़ाई जो उसकी अपने यहाँ आपके हिसाब से होती है वहाँ पे करवा दीजिए। इसके बाद में क्या होगा, पानी लगाने से 1 दिन पूर्व, यानी कि कल अगर पानी लगाना है तो आज शाम को आप सभी को इसमें डालना क्या होगा। किसान साथियों, जो आपको मैं बताऊंगा यह डोज होगा लगभग 1 एकड़ का। मेरे द्वारा जो भी जानकारी आप सभी को दी जा रही है, अगर इससे भिन्न जानकारी आपके पास है तो आप उस चीज़ को भी अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, सभी की जानकारी और सभी की सोच अलग अलग होती है। साथ ही साथ किसान साथियों, आप सभी को बताऊंगा, जब 1 महीने की फसल हो जाती है लहसुन की, तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की बहुत ही भरपूर आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन की भरपूर आवश्यकता के लिए और सूक्ष्म पोषक तत्व, समुद्री शैवाल है, ह्यूमिक है, माइकोराजा है, सल्फर है, जिंक है, इन सभी चीज़ों को जब हम अपने अच्छी तरीके से लहसुन की फसल में देंगे तो किसान साथियों क्या होगा, लहसुन के जो पौधे हैं वह अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगे और उनका जो वृद्धि विकास है वह बहुत ही लाजवाब होगा। साथ ही साथ किसान साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा, जैसा मैंने पूर्व में भी बताया है कि लहसुन की 28 से 30 दिन की जब फसल हो जाती है तो उसको नाइट्रोजन की बहुत भरपूर मात्रा में आवश्यकता होती है। तो किसान साथियों, 25 से 30 केजी आप सभी लोग यूरिया, नाइट्रोजन की मात्रा यूरिया में पाई जाती है, आप सभी किसान साथी जानते हैं। इसमें कोई नई बात बताने की नहीं है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए जानकारी भी हो गई। तो किसान साथियों, सबसे पहले आप सभी लोग क्या करें, पानी लगाने से, जैसा कि मैंने पहले बताया है, पूर्व संध्या यानी कि कल अगर पानी लगाना है तो आज शाम को 25 से 30 केजी यूरिया 1 एकड़ में डाल दीजिए। साथ ही साथ सागरिका, जो इफ़को कंपनी की सागरिका आती है, उसको आप 8 से 10 केजी प्रति एकड़ की दर से, और जाइम आप कोई भी अच्छी कंपनी की जाइम ले लीजिए, 5 से 10 किलो आप जाइम भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ ह्यूमिक एसिड 98%, 90%, जो भी आपके यहाँ मार्केट में अच्छी कंपनी की उपलब्ध हो जाए, 2 किलो प्रति एकड़ की दर से ह्यूमिक एसिड, और माइकोराजा 4 से 5 केजी अच्छी तरीके से अच्छी कंपनी का ले लीजिए। साथ ही साथ सल्फर 3 से 5 किलो आप ले सकते हैं। इसी के साथ में जिंक आप अच्छी कंपनी की, दयाल वगैरह कंपनी की जो आती है, उसको 3 से 4 केजी ले लीजिए। और इन सभी चीज जो प्रोडक्ट मैंने बताए हैं, इनको अच्छी तरीके से शाम के समय बढ़िया अच्छी मिला करके एक ही में मिक्स कर लीजिए। इसके बाद में शाम के समय जब आप बुआई कर देंगे, इसके बाद में क्या होगा, रात भर वह सारी खादें जो हैं वह पड़ी रहेंगी। और किसान साथियों, इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने बताया है, ये करने के बाद में जब आप छोड़ देंगे, रात भर क्या होता है, ठंडक का मौसम है, ऊपर से हल्की जो कोहरा वगैरह पड़ता है, तो उससे जो पौधे का तनाव है वह कम पड़ जाता है, और जो हम सूक्ष्म पोषक तत्व, ये सल्फर, डीएपी, यूरिया, जिंक जो डाल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का अच्छी से इसमें ज़मीन में प्रवेश हो जाएगा। इसके बाद में जब हम सुबह के समय पानी लगाएंगे तो पौधा हमारा क्या है, अच्छी तरीके से भरपूर मात्रा में वह उसे संग्रहित कर लेगा। इसी के साथ किसान साथियों, आप सभी लोग जैसा कि वीडियो देख पा रहे हैं, ये निराई करने के बाद में ही अपनी फसल में मैं डालूंगा, आप सभी लोग भी इसे डालिए। और लहसुन का इससे क्या होगा, 2 से 3 दिन के अंदर आपके लहसुन में अगर पीलापन है वह भी दूर हो जाएगा, पौधे की जो जड़ें हैं उसमें भी वृद्धि विकास खूब
अच्छी तरीके से होगा। साथ ही साथ क्या होगा, जो ये पौधे जो हमारे होते हैं, ये देखिए हल्के फुल्के जो नीचे की तरफ है ना, ये झुके झुके होते हैं। जब ये सब चीज़ें इसमें डालेंगे तो ये समझ लीजिए पौधा एकदम से सीधा हो जाएगा और पौधा ऊपर की तरफ हाइट लेना स्टार्ट कर देगा। के साथ साथियों, लहसुन अगर अभी से हाइट लेना स्टार्ट नहीं करेगा तो उसमें जितना अधिक उत्पादन होना चाहिए वह नहीं हो पाएगा। चूँकि 1 महीने का लहसुन जब 30 दिन का हो गया है, लहसुन की फसल 120 से 150 दिन के अंदर ही समाप्त हो जाती है। 120 दिन के अंतराल पे क्या होता है, कंद बैठना स्टार्ट हो जाता है। तो आप सभी लोग इसको तत्काल प्रभाव से उपयोग करें और अच्छी उत्पादन के लिए यह मटेरियल डालते रहें। प्रिय किसान साथियों, आप सभी लोग एक बार इसे यूज करिए अपनी लहसुन की फसल में। और लहसुन का जो कंद है वह भी मोटा होगा। इससे जब तक लहसुन का जो तना है वह मोटा नहीं होगा तब तक कंद मोटा होना संभव नहीं है। तो किसान साथियों, आप सभी लोग इसको डालते रहें। साथ ही साथ किसान साथियों, इसको डालने के लिए यह बहुत ही अच्छा तरीका मैंने बताया है। शाम के समय अगर आप डालते रहेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ में आप स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने की जानकारी मैं लहसुन में अगली वीडियो में दूंगा। आप सभी लोग अभी तक मेरे वीडियो को देखे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास भी लहसुन की फसल की संबंधित जानकारी हो तो हमें भी कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हमें भी उसके बारे में जानकारी मिल सके। मेरे द्वारा दी गई आप सभी को जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। किसान साथियों, मेरे चैनल को अगर आप सभी ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए और अन्य किसान साथियों को भी शेयर कर दें। तो ये रही आपको लहसुन में कौन कौन सी चीज़ें डालनी चाहिए उसकी खास जानकारी है किसान साथियों। इसी का आप प्रयोग करिए। ये मान के चलिए अन्य किसानों के औसत में आपके खेत में लगभग 30 से 40% उत्पादन अधिक होगा। ये संभव तभी होगा जब यह जो मैंने मटेरियल बताया है इसको आप सभी लोग डालेंगे। तो किसान साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्ते।